साथियों, मैं अंजार आलम आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अंजार एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग उर्दू का सवाल नंबर 1 देखिएगा कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। साथियों, सवाल नंबर 1 बोलता है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो जवाब देखिएगा साथियों, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। रुकैया भाभी के देवर था। साथियों, दूसरा नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो जवाब देखिएगा, रुकैया भाभी के शोहर को इसलिए बार बार जेल जाना पड़ता था, वो एक सियासी आदमी थे। वो एक क्या थे साथियों, सियासी आदमी थे, यानी सियासत का आदमी था, तो इसलिए उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। और उन्हें सियासत से ज्यादा दिलचस्पी थी। सियासत से ज्यादा दिलचस्पी थी। सवाल नंबर 3 देखिएगा साथियों, रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों, यानी वो खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी, आखिर कोई तो रीजन होगा कि यानी कोई भी लड़की का खर्च यानी क्यों बर्दाश्त करे। देखते हैं जवाब में, रुकैया भाभी जो लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिम्मी था। शिम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन उसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए भाभी जान उसके तालीम का खर्च यानी अपने से खुद उठाती थी। साथियों, सवाल नंबर 4 यहाँ देखेंगे हम लोग कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था। फरोख्त का मतलब होता है साथियों बेचना। तो रुकैया भाभी जो वो नन्ही सी बच्ची थी रिहाना, उसके लिए वो सोने की चूड़ियाँ बनाई थी। तो देखिए, रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था क्योंकि एक गरीब लड़की शिम्मी नाम की उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की का पूरा तालीम का खर्च रुकैया भाभी उठाती थी। एक दिन शिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर के रोने लगी और बार बार भाभी जान उसको जो बार बार पूछे जाने पर और रोने की वजह बतलाई कि भाई जान का एमए का फॉर्म भरना है। भाई का एमए का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। इसलिए भाभी ने शिम्मी के भाई का तालीमी कैरियर संवारने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके शिम्मी को दे दिया। साथियों, यानी वो तो खुद शिम्मी का जो खर्च था तालीम का वो तो उठाती ही थी, मगर शिम्मी का जो भाई का यानी कॉलेज का फीस था, फॉर्म भरना था, उसका आखिरी डेट था। मगर भाभी जान का दिल देखिए, उसको भी यानी अपने बेटी की चूड़ियों को बेच करके यानी शिम्मी नाम की जो लड़की थी उसके भाई का यानी खर्च को भी वो उठाई और उसको फॉर्म भरने के लिए यानी चूड़ी बेच करके उसको पैसा दे दिया गया। साथियों, हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी
तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? कौन सा काम करती थी? साथियों, रुकैया भाभी तो उसका मिसाल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो एक मशीन के जैसा काम करती थी। तो फिर भी वो, यानी रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? तो देखिए साथियों, जवाब में है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो खत लिखने बैठ जाया करती थी। तो आज हम लोग देखते हैं, अल्फाज मानी को भी आज खत्म कर देंगे, ये चैप्टर पूरा आज खत्म कर देंगे। कलीसा, कलीसा का मतलब होता है साथियों गिरजाघर, यानी ईसाइयों की इबादत गाह। यानी हम लोग जिस तरह से मस्जिद में इबादत करते हैं उसी तरह से यानी ईसाई लोगों का यानी गिरजाघर होता है। एतजाज करना, जैसे एतराज करना, हुज्जत करना, इनकार करना कोई काम से। चलिए, मुलाजिमत का मतलब होता है साथियों नौकरी यानी खिदमत में रहना। और शराफा का मतलब होता है सर से पांव तक। उसके बाद निजात, साथियों निजात का मानी होता है रिहाई, छुटकारा, यानी किसी से छुटकारा पाना या निजात पाना या रिहाई। सलेब का मतलब होता है ईसाइयों का मुकद्दस निशान होता है साथियों। ईसाई का मुकद्दस निशान ऐसे होता है, ईसाइयों का मुकद्दस निशान। यानी जबर का मतलब होता है जुल्म करना या सितम करना। उसके बाद देखिए साथियों, मुलाजिम का मतलब होता है नौकर यानी खादिम। उसके बाद सतून का मतलब होता है खंबा, और असम का मतलब होता है इरादा या नियत करना, इरादा करना या नियत करना।